Okay, so now let's see what is subqueries. So in SQL, subquery in a, is a nest. We can say that subquery is a kind of nested query. It means that एक क्वेरी के अंदर हम दूसरे क्वेरी का आउटपुट पास कर रहे हैं आइदर इन वेयर क्लाउज, राइट। वेयर क्लाउज के अंदर हम एक क्वेरी का आउटपुट दूसरे में हम पास कर रहे हैं डायरेक्टली, right? So here we can see some example of simple subqueries. So here what I am just going to do that यहाँ पे हमने एक सब क्वेरी लिखा, दिस इज द आउटर क्वेरी, सेलेक्ट कॉलम आईडी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फ्रॉम टेबल 1, राइट। एंड नाउ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेयर कॉलम आईडी is equal to, here we can just use the operator, and then here we can just pass the output of the same here inside, right? Either here we can just use in or anything whatever you want, राइट। यानी कि एक क्वेरी के अंदर, एक सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हम दूसरे सिलेक्ट क्वेरी का आउटपुट पास कर रहे हैं जस्ट टू गेट आवर रिजल्ट, राइट। सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ सब क्वेरी हियर। I'll just use a sub query, simple sub query here, right? So let me just use the Excel HR HR here. Okay, so here we have the example of sub queries, right? सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सेल एचआर जो मेरा डेटाबेस है, आई जस्ट यूज दैट। देन हियर आई जस्ट listed all the tables available in it. First table is employee, then second table is department, third table is location, and हमने इन तीनों को यहाँ पे लिस्ट कर लिया है। Now what I just wanted to list first name, last name and employee ID of all employee having location ID is equal to 1700, right? So हमें इसमें उन सारे इम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी को लिस्ट करना है जिसका लोकेशन आईडी 1700 है, राइट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, हमने यहाँ पे आइदर वी कैन यूज ज्वाइन हियर, राइट। ज्वाइन का यूज करके भी हम इस काम को कर सकते हैं, राइट। बट but even we can use do the same thing using sub queries too. So external query आपका ये है जो हमें लिस्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से। सबसे पहले हमने यहाँ पे वो पास किया, select employee ID, first name, right, then last name, and this result I just wanted from employee table, हमने यहाँ पे पास किया। Now here we have the output, but कंडीशन इज दैट हमें इसमें इसका जो लोकेशन आईडी चाहिए दैट शुड बी 1700, राइट। नाउ व्हाट आई जस्ट वांट दैट ये जो डिपार्टमेंट आईडी यानी कि लोकेशन टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल जब इन दोनों का बात देखोगे हियर, तो डिपार्टमेंट टेबल है, इसमें लोकेशन आईडी है, राइट। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर यहाँ पे लोकेशन आईडी है, एंड एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, राइट। सो व्हाट वी वांट हियर, वी जस्ट वांट टू लिस्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज जिसका लोकेशन आईडी 1700 है। यानी कि हमें उन सारे एम्प्लॉय को लिस्ट करना है जिसका कि डिपार्टमेंट आईडी आइदर 1 है या फिर 3 है या फिर सोन है, राइट। सो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट आईडी एज ए वेयर क्लाउज में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, हियर आई विल जस्ट राइट द इंटरनल क्वेरी, सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज किया। ये जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल, राइट। यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे एंड विल सी दैट जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल, राइट। हियर वी हैव द डिपार्टमेंट आईडी। हमने यहाँ पे वेयर क्लाउज में डिपार्टमेंट आईडी लगाया। देन आई एम सेइंग दैट ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट जस्ट गो टू डिपार्टमेंट टेबल एंड देन सेलेक्ट द लोकेशन आईडी, राइट। अब लोकेशन आईडी को हम सिलेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे। इफ आई जस्ट क्लिक हियर then you will see all the items available in location department ID. So here we are only selecting the
डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट में से हम लोकेशन आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हियर वी आर सिलेक्टिंग द लोकेशन आईडी फ्रॉम लोकेशंस वेयर कंट्री आईडी इज यूएस। और यहाँ पे हम इंस्टीड ये लिख सकते हैं कि लोकेशन आईडी इज इक्वल टू डायरेक्ट 1700, राइट। एंड आई जस्ट कमेंट दिस फॉर नाउ। नाउ वी आर डन। इतना ही हमें पास करना है। एंड हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ब्रैकेट, सो आई जस्ट क्लोज द ब्रैकेट हियर एंड दैट्स इट। अब हम इसको पास करेंगे। नाउ हियर वी कैन सी वो सारे के सारे एम्प्लॉय यहाँ पे लिस्ट हो गए जो कि लोकेशन आईडी 1700 से बिलोंग करते हैं, राइट। यदि हमें जो आउटपुट आया है अगेन इसे भी हमें सॉर्ट करना है, देन इवन वी कैन सॉर्ट द सेम यूजिंग ऑर्डर बाय क्लाउज। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से यदि हमें सॉर्ट करना है देन इवन वी कैन डू दैट टू। I'll just include this query also. I'll just select this all and then I'll run. And see here, it has sorted this with first name and last name. पहले इसने first name को sort किया and then it has sorted the last name accordingly. So in this way, even we can use subquery to work similar to joins. यदि हमें multiple table से output चाहिए record लेना है, in that case we can pass the output of select statement in inside where clause and वहां से हम output को pick कर सकते हैं from other table. Next here we have other example, right? इसमें हमने इसी को पिक किया था 1700 वाले को, राइट। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उन सारे डिपार्टमेंट्स को लिस्ट करो जो कि इसमें नहीं है, इस डिपार्टमेंट आईडी में नहीं है, राइट। अभी उसमें उस पहले वाले केस में हमने क्या किया था, उन सारे एम्प्लॉय को हमने लिस्ट करवाया था जो कि इस 1700 के हैं। बट नाउ वी आर जस्ट लिस्टिंग ओनली दोज एम्प्लॉय हु इज नॉट द पार्ट ऑफ location id 1700, who is not working in location id 1700. I'll just run this. Now here we have the list of all the employee who is not working in location id 1700, right। इसमें हमने सबसे पहला वाला जो पार्ट है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, द आउटर क्वेरी। जब भी हम सब क्वेरी लिखते हैं उसमें दो पार्ट होता है, वन इज द आउटर क्वेरी एंड सेकेंड वन इज द इनर क्वेरी। दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड आउटर क्वेरी, जो सबसे पहले आप लिख रहे हो। वेयर क्लाउज के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट पास किया है, दिस इज योर इनर क्वेरी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेरी हियर। एंड व्हाट वी वांट हियर, हियर वी जस्ट वांट दैट सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल में से, राइट, हमें उन सारे जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है, विल हैव टू जस्ट select only those employee जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। सो हियर वील जस्ट, यहाँ पे भी हम यहाँ पे select स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, बट हियर वी आर यूजिंग दिस फ्रॉम द सेम टेबल। उसी एम्प्लॉयज टेबल में से सैलरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। मैक्स हमने फंक्शन यूज किया है जस्ट टू लिस्ट द मैक्सिमम अमाउंट। आई जस्ट पास दिस। नाउ हियर वी हैव द employee ID 2101 whose salary is maximum here, and now we are getting the output, right। Similarly, यदि हमें उस ऐसे एम्प्लॉय को लिस्ट करना है जिसकी, उन सारी एम्प्लॉय को लिस्ट करना है जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, राइट। सो फॉर दैट इवन वी कैन यूज द सेम। यहाँ पे हमने सेम टेबल से दो सब क्वेरी लगाई है। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, राइट। Select employee ID, first name, last name, and salary from employee where salary is greater than. Here again, I'm just passing the statement. Select average salary from employee. And now here we have the output. यहाँ पे भी आप order by clause को लगा सकते हो। And here we have the list of employees whose salary is greater than the average salary of all the employees in this data set. Now here
So here we'll have to find at least one department have at least one employee with a salary is greater than a certain amount. एक certain amount से उन सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे लिस्ट करना है जिसमें कि कम से कम एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, 10,000 20,000 जो भी आप लगाना चाहते हो, इवन यू कैन जस्ट यूज दैट. सो हियर वी आर जस्ट using here two tables. One table is department, right? Second table, here we are using the employee, right? Select one from employee where salary is greater than 2,000 and e dot department id is equal to d. So here even we are joining using use inside the subquery, right? I'll just run this query, and now here we have the departments where at least one employee is having salary more than 20,000, right? So in this way, even we can use subquery to get data from multiple tables. Even we can use subquery to compare the different values from same table, or we can use subquery to list certain kind of data from multiple table or within same table, right? If we don't want to use the joins, in that case, even we can use subquery to list to get record from multiple tables, or what just filter out the records from same table using different aggregate function or other functions. So now here again we have the output and query, and query is same here. Now here also we will have to list all the department where there are no employee having salary greater than 20,000, right? So now here we have the list of departments where there are no single employee has salary greater than 20,000, right? So here we have used the clause not exist. ऊपर वाले केस में हमने यहाँ पे यूज किया था exists. सर ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सिलेक्शन लिखा हुआ है वन, हाँ? ये सर तो यहाँ पे एग्जिस्ट। क्या है कि ये वाला जो है, ये जो है दिस इज सब क्वेरी, राइट? सबसे पहले वाला जो पार्ट है हमारा, दिस ये जो रिकॉर्ड फेच कर रहा है वो डिपार्टमेंट टेबल से फेच कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे हमने वेयर क्लाउज के अंदर लगाया एग्जिस्ट. एग्जिस्ट मीन्स दैट यदि ये एग्जिस्ट करता है, यदि इसके अंदर ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया है, इफ दैट एग्जिस्ट, कहाँ पे? इसके अंदर, राइट? अच्छा सो सर, इन दैट इसके अंदर केस, भी एक लगा है सर सिलेक्शन वन। हाँ सिलेक्ट सिलेक्ट वन सेलेक्ट हमने, वन हाँ क्या है हाँ, सर? सेलेक्ट वन का मतलब है कि एटलीस्ट वन, राइट? एटलीस्ट वन एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 20,000. तो इसलिए हमने वहां पे वन लगाया है, एंड ये सब क्वेरी में ही वर्क करेगा. इफ आई अगर ट्राई सर टू रन अगर दिस, सर एक्सक्यूज मी सर, अगर 20,000 से मोर देन एक भी नहीं हुआ तो उसमें क्या आएगा? ब्लैंक आएगा, राइट? सी, अब जब हमने यहाँ पे वन वन किया है, इट मीन्स दैट हियर वी हैव थ्री, एटलीस्ट थ्री एम्प्लॉयज, राइट? थ्री रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं. एटलीस्ट थ्री एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, राइट? सो दिस इज जस्ट अ फ्लैग हियर. अब हमें इस केस में हमने यहाँ पे दो चीजें की है. यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है उसका एलियास दिया है, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है उसका भी एलियास दिया है. नाउ हियर वी आर जस्ट ज्वाइनिंग दोज हियर. हमने यहाँ पे वेयर क्लाउज के अंदर दो चीज लिखा है. वन इज सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, एंड यहाँ पे हमने इन दोनों टेबल्स के आईडीज को भी कंपेयर करवा दिया है. यानी कि ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, सो दैट सैलरी को भी चेक करे एंड डिपार्टमेंट आईडी को भी देखे, एंड दोनों यदि मैच कर रहा है, एज पर दैट दिस शुड प्रोड्यूस द डिपार्टमेंट नेम, राइट? नाउ हियर वी हैव थ्री डिपार्टमेंट नेम्स. इस ये सर एक मिनट सर, मेरा कभी समझ में नहीं है, मतलब है सिलेक्शन वन फ्रॉम एम्प्लॉई ई। सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्ट है. हाँ सर, सेलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉई, तो हम्म. सेलेक्ट जो वन कहाँ से, कौन सा सेलेक्ट वन किए हैं सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को, कहाँ से वन हुआ सेलेक्ट है? वन इज द स्टेटमेंट जब भी आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन ये हो कि हमें एटलीस्ट वन, राइट,
एटलीस्ट वन हमें लिस्ट करना है, राइट, फ्रॉम डिफरेंट, इन दैट केस वी यूज सेलेक्ट वन, राइट। यहाँ पे सेलेक्ट वन क्या करेगा, ये आउटपुट वन देगा, राइट, ये आउटपुट यहाँ वन देगा, ओनली वन आउटपुट देगा यहाँ पे। सर एम्प्लॉय के आगे ई लगाए हैं सर, वो ई का काम कर दिस रहता इज है द सर। एलियास। जब हमने ज्वाइन कर, जब हम कर रहे थे तो उस समय भी हम जब टेबल का एलियास क्रिएट करते थे, राइट, तो उसके आगे सर हम मैं ज्वाइन कोई वाला मैं कोड डालते थे। क्लास लिया, लेकिन मैं सो गया था सर, आप क्लास दे रहे थे तो मैं ज्वाइंस में सो ही वेरी सो गए नाइस थे, सर। राइट, क्लास नहीं ले पाया था सर वो। ज्वाइंस में सो गए थे तो हो गया फिर तो। ये तो आपका लास्ट क्लास है आज एसक्यूएल का, इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू वाला क्वेश्चन देने वाला हूँ। सर मैं ज्वाइन सोच जब रही देखूंगा थी। सर, अब सर कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे को छुट्टी हो गई तो फ्राइडे सैटरडे सब इसी को कम से देखना कम है तो ज्वाइंस अच्छी वाला तरह। देख लेना, राइट, ज्वाइंस इज वेरी अच्छा सर इंपॉर्टेंट। सर छुट्टी किया था मैं इसी के लिए, लेकिन मैं सर ने बुला लिया तो मैं चला गया ऑफिस। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ई जो यहाँ पे यूज करते हैं टेबल का, ये दिस इज टेबल एलियास, यानी कि हम टेबल का एक नेम दे रहे हैं। आइदर व्हाट वी कैन डू, ये जो एलियास ना देख के हम डायरेक्ट टेबल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ई के जगह पे इम्प्लॉय लिख सकते हैं, टेबल का नेम पूरा, एंड यहाँ पे डी के जगह पे डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, राइट। एलियास हम इसलिए देते हैं जिससे कि वो टेबल का नेम सॉर्ट हो जाता है, राइट, एंड हम उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करते हैं इन एसक्यूएल कोड, राइट। यहाँ पे हमने इसको डी, डिपार्टमेंट को डी बना दिया और एम्प्लॉय को ई एज ए एलियास पास कर दिया, राइट। नाउ हियर वी आर जस्ट कंपेयरिंग दीज टू, एंड यहाँ पे एंड के साथ हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सैलरी तो ग्रेटर देन 20,000 होना ही चाहिए, एंड ऑल्सो ये जो दोनों हैं उसका रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए। जहां पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, ओनली रिटर्न द आउटपुट ऑफ दैट ओनली, right, and in this way even we can just get the, we would be able to list only those departments जहां पे at least एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी ये जो सर्टेन अमाउंट है उससे ज्यादा है। इसी तरीके से आप, यदि हमें ये लिस्ट करना है, सर ये क्लास के बाद बीच में थोड़ा गैप देंगे सर कुछ दिन के लिए। हाँ गैप मिलेगा। उसके बाद आपका जो फ्राइडे है, ये आज का क्लास है, उसके बाद गैप है, आप इंटरव्यू वाला आपको दे दूंगा आज मैं, राइट। उसके बाद कम से कम 2 वीक सर का गैप कल का होगा। एंड रिकॉर्डिंग भी नहीं आया है। किसका? कल का एक्सेल का रिकॉर्डिंग भी नहीं आया है। वो तो फिर देखना पड़ेगा एक्सेल का रिकॉर्डिंग। ये सर वो ना एक्सेल में सर वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वोश्चन नहीं मिलता है सर, तो हम लोग कंडीशन का भी नहीं मिला था कि हम लोग कैसे लगाएं सर, कुछ ऐसा जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उस टाइप के। शेयर किया था मैंने आपको, आप लोगों को मैंने शेयर किया था, वो क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं सर गए वो हैं। तो जो आप पढ़ाए थे वही हम लोग को मिला है, बाकी जो असाइनमेंट होता है ना वो नहीं मिला हम लोगों को करने के असाइनमेंट लिए। तो, असाइनमेंट भी शेयर किया हुआ है मैंने, राइट। सो वो पहुंच जाएगा आप लोगों के पास, एंड इसके बाद पांच टेबल छह का भी नहीं मिला था, असेसमेंट भी है। और उसका कंडीशन फॉर्मेटिंग का। अच्छा, असेसमेंट भी है, अभी असेसमेंट भी है 5, राइट। सो डोंट वरी, क्वेश्चंस बहुत है करने के लिए, राइट, प्रैक्टिस करने के लिए। सो नाउ अब यहाँ पे हमने लिस्ट किया है उन सारे एम्प्लॉयज को, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय को जो कि एक सर्टेन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। नाउ here we'll have to just filter out the department ID and minimum salary, and यहाँ पे हम group by कर रहे हैं, right। So here we are just using the group by clause जो पीछे हमने लर्न किया था, grouping कर रहे हैं as per department ID, right। अब ग्रुप बाय आप क्लॉज यहाँ पे यूज कर रहे हो, राइट, एंड इस केस में आपको एक सर्टेन जो मिनिमम अमाउंट है, अमाउंट की सैलरी है, उससे ज्यादा का चाहिए, राइट। सो इन दैट केस ग्रुप बाय के साथ हियर इवन वी कैन जस्ट यूज हैविंग, राइट, min salary, min, then here I'll use salary is greater than uh, 10,000, right, 10,000, and then here we'll get the output group by and having an order by this one.
सैलरी का स्पेलिंग ठीक है, दिस वन, ओके। लेट्स रन दिस क्वेरी and see the output. So here we have only 2 employees whose salary is who is falling under this. There are only 2 department IDs where minimum salary is greater than 10,000, 50,000 and 17. There are only 2 departments. But यदि हम इसको हटा देते हैं, तो जब भी आप having clause का यूज करोगे, that will only be used with group by clause. एंड वहां पे भी आप एग्रीगेशन करोगे, एक नंबर को कंपेयर करोगे इन योर डेटा। जहां पे भी हमें नंबर कंपेयर करना हो, वहां पे हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे। यदि हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस वी विल यूज हैविंग क्लॉज। एंड ये क्वेश्चंस में आते हैं, राइट? सो अच्छा वेयर सर, वी ये कैन यूज, ग्रुप बाई के साथ ही बस हम हैविंग का प्रयोग करेंगे सर? यस, ग्रुप बाय के साथ हैविंग का यूज करेंगे हम, और राइट? किसी के साथ यूज नहीं करेंगे सर हैविंग का? और किसी के साथ उसको हैविंग को यूज नहीं करना है, बिकॉज हैविंग क्या करता है, हैविंग आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल कंपैरिजन देता है, राइट? वेयर के साथ हम सारे के सारे क्लॉजेज यूज करते हैं। वेयर के साथ आप इन क्लॉज यूज करते हो, एग्जिस्ट करते हो, नॉट एग्जिस्ट करते हो, लाइक करते हो, राइट? दिस ऑल आर बीइंग यूज्ड विद वेयर क्लॉज। इक्वल टू का भी हम वहां पे यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन का भी यूज करते हैं, राइट? बट जब भी हमें एग्रीगेशन की बात हो, राइट, इन दैट केस, या फिर ग्रुप बाय हम कर रहे हैं, इन दैट केस वी ऑलवेज यूज हैविंग क्लॉज विद ग्रुप बाय। उसका स्कोप उतना ही है। सर एक मिनट, जो सर वो आपने ऊपर जो किया उसको थोड़ा दिखाइए सर। हम्म, कौन सा सर वाला? आपने ये जो यूज किया सर इसमें ऑर्डर, ये वाला नहीं सर, जो अभी हैविंग वाला जो लगा रहे थे सर? हैविंग वाला? हाँ सर, ये अच्छा, यहाँ पे आपने सर हैविंग वाला। ये पूरा सिलेक्ट किया था सर, ये वाला रिजल्ट आया। और हैविंग के हैविंग, बाद इसमें ग्रेटर देन आपने किया था 10,000, तो ये नीचे वाला काम नहीं किया सर, ऑर्डर बाई मिनिमम सैलरी? ऑर्डर बाय मिनिमम सैलरी तो फिल्टर तो किया ना उसको, राइट? डिसेंडिंग से मैक्सिमम सैलरी ऊपर टॉप पे गया। सपोज हमने यहाँ पे मिनिमम सैलरी बोल दिया, यहाँ पे क्या क्या है, 8300 है, 69, 5000 से ऊपर वाला हम लेते हैं। अभी तक हमने उसको मिनिमम सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, राइट? 10,000 ले रहे थे तो उस समय हमारे पास 2 ही था। नाउ हियर वी हैव मोर रिजल्ट। अब इसको आप देखना, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग का मतलब है कि मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है, दैट वुड अच्छा बी ऑन हाँ सर, टॉप। वो और मैक्सिमम से मिनिमम की। ये देखो, आ गया ना? ओके सर, ओके। अब यहाँ पे हमें ओनली वही रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिसकी सैलरी 5,000 से ऊपर है। 5,000 से जो कम वाला था वो हमें नहीं दिख रहा। यदि हमें ये देखना है कि 5,000 से कम वाला कौन कौन है, इन दैट केस इवन वी कैन यूज दिस। इसको हमने उल्टा कर दिया। नाउ विल सी। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो है नो कॉलम नेम आ रहा है, राइट? इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? सर ये लिखना पड़ेगा सर, हैविंग कहाँ पे? डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ कोई नया नाम लिखना पड़ेगा सर। डिपार्टमेंट आईडी करंट। है और मिनिमम सैलरी है, राइट? सो आपको याद होगा जब मैं फंक्शन आपको करवा रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यदि हम फंक्शन के आउटपुट को रिटर्न कर रहे हैं, इन दैट केस यदि हम यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं देंगे तो यहाँ पे नो कॉलम नेम आएगा। सो यहाँ पे हमने क्या एक फंक्शन यूज किया है, मिनिमम, मिन, एंड यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं है। सो दैट्स वाई ये रिटर्न कर रहा है नो कॉलम नेम। What I'll do, I'll just say min salary, right? हमने इसका नाम दे दिया। Now we are done। हम इसको कॉपी करेंगे एंड रन कर देंगे। अब यहाँ पे आपका min salary आ गया, इसका नेम, ठीक है? सो जब भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो, आइदर इन एसक्यूएल और इन माई एसक्यूएल, एंड यदि आप जो फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, राइट,
उसके आगे आपने उसका नाम नहीं दिया है, फंक्शन जहाँ पे अप्लाई किया है उसके आगे आपने नेम नहीं दिया है एज एलियास कॉलम नेम, तो फिर वो नो कॉलम एज ए नो कॉलम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो इन दिस वे इवन यू कैन यूज सब क्वेरी इन SQL टू list data from sort data from multiple tables or within same table, right? इसमें हम ओनली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। एक सिलेक्ट स्टेटमेंट दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर क्लाउज के बाद हम यूज कर रहे हैं। हियर वी हैव द एनी फंक्शन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोई भी दोनों में से कोई एक हो, राइट? इन दोनों में से कुछ भी आता है, इन दैट केस जस्ट रिटर्न द आउटपुट। सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनी, जो यहाँ पे लिस्ट होगा उसमें से किसी से भी यदि इसकी सैलरी ग्रेटर देन हो रही है, इन दैट केस जस्ट लिस्ट दैट। हमने यहाँ पे ग्रुप बाई कर दिया है एंड नाउ हियर वी हैव द आउटपुट। यहाँ पे जो इनर क्वेरी है उसके अंदर भी हमने ग्रुप बाई किया है। सो हियर वी हैव द ग्रुप बाई एज पर डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हमने सैलरी, मैक्सिमम सैलरी है उसको ग्रुप किया है। नाउ हियर वी कैन सी द आउटपुट ऑफ दिस। हियर वी हैव द डिपार्टमेंट वाइज, राइट, मैक्सिमम सैलरी। बट यहाँ पे भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे सर बिकॉज सर जो आपने मैक्सिमम सैलरी जो दी है उसके बाद में आपने कॉलम का नाम नहीं दिया है, सो दैट्स वाई यहाँ पे नो कॉलम नेम आया है। यस, कॉलम का नेम नहीं है इसलिए यहाँ पे नो कॉलम नेम आया है, तो बिकॉज सर जो दिस इज पार्ट ऑफ सब क्वेरी, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दिया है। ऑल्सो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई है, राइट? सो बिकॉज हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में डिपार्टमेंट आईडी यूज नहीं किया है। इफ आई यूज द डिपार्टमेंट आईडी हियर, डिपार्टमेंट आईडी हियर, राइट, then even this will group the same by department ID. yes, दीपिका बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर मेरा कहने का मतलब है कि जो जो अपने कॉलम्स का नेम जो हम लोग देते हैं, हम्म ओके, वो आफ्टर फंक्शन ही यूज होते हैं क्या? आफ्टर फंक्शन हम लोग कॉलम्स का फंक्शन नेम जब आपने अप्लाई कर दिया, राइट, ये उसके फंक्शन जस्ट है, बाद में इसके हाँ इसके ठीक बाद ईच एंड एवरी फंक्शन के बाद में हम लोग जो देंगे दैट इज द नेम ऑफ द कॉलम। yes, that would be the name of the column, right? either we can use as keyword, right? यदि या फिर as keyword नहीं भी यूज करोगे SQL में, then still this will work perfectly. I'll just name this एज as तो एलियाजेस के लिए हो गया ना सर, एलियाज हम्म के लिए। हम्म एज कीवर्ड से तो एलियाज ही होता है ना। हाँ, दिस इज ऑल्सो एलियास। यहाँ पे भी हम जो लिस्ट रिजल्ट लिस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द कॉलम एलियास मैक्स सेल, एंड देन इफ विल जस्ट रन दिस, नाउ हियर यू हैव एवरीथिंग। यहाँ पे हमने कुछ किया है क्या? ओके, सो हम एनी बोल रहे हैं, राइट? इन दैट केस हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू लिस्ट ओनली द सैलरी हियर, राइट? ये इसका स्टेटमेंट है, एनी के अंदर है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ओनली हमें नंबर चाहिए, right? So that's why this was not running. I'll just execute this. Now here we have list of all the employees, right? जब भी any का यूज करेंगे सब क्वेरी के अंदर हम ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं, इन दैट केस वी आर जस्ट ग्रुपिंग द मैक्सिमम सैलरी, राइट? बट वहां पे हम जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में है वहां पे हम इसको लेकर नहीं जाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी को, अदरवाइज दिस विल नॉट कंपेयर दिस। यहाँ पे हम कंपेयर करवा रहे हैं ओनली सैलरीज को। सो हेयर द रिक्वायर्ड इनपुट शुड बी न्यूमेरिक वन, नो टेक्स्ट, नो टू कॉलम्स, सिंगल कॉलम को ये पिक करेगा एंड रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड इसको चेक करेगा, एंड दैट्स व्हाई हियर वी आर गेटिंग द मल्टीपल रिजल्ट, राइट? Now let's see how we can create a stored procedure in SQL, right? Create a stored procedure. Stored procedure is a kind of program in SQL। जिस तरीके से हमने UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया था
उसी टाइप से SQL इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे आप एक सर्टेन टास्क करवा सकते हो, राइट? इवन यू कैन जस्ट टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड यूजर के इनपुट के बेसिस पे इवन यू कैन जस्ट रिटर्न द आउटपुट। आपको जस्ट हम स्टोर प्रोसीजर कॉल करेंगे एंड देन दिस विल गिव यू द आउटपुट। सपोज आई जस्ट फर्स्ट रन दिस इसमें सर क्वेरी। ये हमने रिपीट करना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर नहीं हुआ। so a stored procedure, right, is again a certain kind of algorithm और program जिसमें कि आप जिस तरीके से हमने जब फंक्शन हमने क्रिएट किया था तो वहां पे भी हम सर्टेन टास्क करवा रहे थे, राइट? बट फंक्शन इज लिमिटेड। स्टोर प्रोसीजर इज समथिंग दैट इज हम कुछ भी करवा सकते हैं, इंसर्शन भी करवा सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं। यदि हमें डेटा यूजर से इनपुट लेना है कुछ, इवन वी कैन जस्ट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड उसके बेसिस पे हम उसको रन भी कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी कैन इवन डू यूजिंग स्टोर प्रोसीजर, राइट? स्टोर प्रोसीजर काइंड ऑफ प्रोग्राम इन SQL server, right? Now what I'll do, the syntax to create a store procedure is create procedure, then name of procedure, and if we have to declare any variable, any kind of variable यदि हमें as a input लेना है user से, then I'll just pass here @sign and then name of variable and then data type of variable. Now here we'll use as begin then execute. यहाँ पे हम execute के अंदर here we'll just pass the SQL statement ex ec and then end, right? MySQL में ये delimiter के साथ चलता है, right? You'll just write here, just create a store procedure, then delimiter, and then you'll have to write the code there, and then end delimiter. That's it. In this way it works. So now what I'll do, I'll just create a store procedure that is user input here, and I'm just saying that this is a varchar 25. So I'll just run this. There is already an object user input is available. So what I'll do, I'll just drop this store procedure first, and then I'll create a store procedure here. I'll just create a store procedure. Now what we are doing here, we are we'll just pass the table name here, right? In in as a user input. Here we'll just pass the table name and then we'll get the output. So here we have, this is your store procedure exec user input, and यहाँ पे हम बस टेबल का नाम पास करेंगे। राइट नाउ दिस इज जॉब्स, बट इफ यू वांट देन यहाँ पे हम पास करेंगे एम्प्लॉय EMPLOYE, right? And I'll run this and see the output here. EMP सर एम्प्लॉयज है, एस लगाइए। employees है, yes, it's employees. Then I'll just run this store procedure and this will return you all the records available in employee table. Similarly यहाँ पे हम दूसरा टेबल ही पास कर सकते हैं। I'll just pass here jobs, right? And this will return all the records available in jobs table, right? सर And ये ये हम सारे के लोगों सारे ने ये क्यों किया सर? हम लोग इसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वो करके भी तो कर सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो गया। सो यहाँ पे हमने सिंपल क्वेरी पास किया है, बट सपोज इफ यू आर जस्ट क्रिएटिंग, राइट, यूजिंग मल्टीपल टेबल्स, या फिर आपको मल्टीपल इनपुट पास करना है, राइट? सपोज ये नीचे वाला देखते हैं। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट इंसर्टिंग सम रिकॉर्ड इन अ सर्टेन टेबल, ठीक है? उसके लिए हम स्टोर प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट किए, एम्प्लॉय सैलरी, राइट? इन एम्प्लॉय सैलरी में हम कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा रहे हैं यूजिंग स्टोर प्रोसीजर, राइट? सो यहाँ पे ओनली आप इस तरीके से नंबर पास करोगे एंड देन दिस विल इंसर्ट इनटू insert directly into employee salary
table, right? EXEC in, what is the use of this one, sir? इसमें क्या है कि दिस इज समथिंग फास्ट। ऐसे यदि हमें इंसर्ट करना होगा तो हम क्या तो सर करेंगे, इसका जो इंसर्ट के फॉर्मेट है, इसका जो फॉर्मेट है उसमें तो बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। हाँ, तो सर ये फॉर्मेट तो हमको एक बार में लर्न नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? सर इसके इसका लिए कोई थोड़ा सा मतलब इसका कोई सिंटेक्स नहीं है क्या? हाँ, आप तो जैसे ये क्वेरी डायरेक्टली बता रहे हो तो शायद क्लियर नहीं हो रहा है, इसका कोई सिंटेक्स या फॉर्मेट नहीं सिंटेक्स है है क्या? इसका, लेट मी जस्ट तो शो यू, सर सॉरी, लेट मी सर जस्ट अगर वो शो। सिंटेक्स के थ्रू आप क्लियर करोगे तो शायद बेटर रहेगा। Let me just show you the syntax. Sorry. So here we have the syntax of this, right? In SQL, first here you'll have to type keyword, create procedure, then name of procedure, as, begin, then here we'll pass the SQL statement, then end, right? And this is just a simple syntax of creating a store procedure in SQL Server. यदि हमें एग्जीक्यूट करना हो, then here we'll use complete, either execute then procedure ID, or even we can use exec and then name of store procedure, and that's तो it. इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे हम लोग एक फंक्शन का ब्लॉक बनाते हैं और उस चीज को बार बार हम्म रिपीट करने की बजाय आपने जैसे एसक्यूएल हम्म में को 4-5 स्टेटमेंट डालना तो मैंने डाल दिया, तो मैं एग्जीक्यूट जैसे ही हम्म उस प्रोसीजर का नाम डालूंगी तो वो जितना भी हम्म स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, करेक्ट करेक्ट। तो अब इस सर केस में फिर देखो, ये हो गया सर ये जो स्टोर स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर ब्लॉक। है, हाँ, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, राइट? यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट प्रोसीजर इन एम्प्लॉय सैलरी, हम एम्प्लॉय सैलरी के लिए एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? एंड हियर वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय सैलरी के अंदर हम कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सैलरी वैल्यूज, राइट? ये सारे के सारे जो हमने वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे हमने पास कर दिए। नाउ व्हाट वी नीड, वी जस्ट नीड these out value of these variable from user, right? इन सारे वेरिएबल्स का हम यहाँ पे पास करेंगे, एंड देन हियर विल गेट द आउटपुट, राइट? यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इंसर्ट करने के बाद सेम जो एक आईडी से यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, राइट, उसको ये लिस्ट भी कर देगा। ये जब चलेगा, राइट, ये दो SQL स्टेटमेंट को रन करेगा। वन, सर ये फर्स्ट, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की तरह है ना सर? विजुअल बेसिक इज डिफरेंट, राइट, बट ये तो यस अलग आप चीज हो बोल गया। सकते हो कि ये भी एक तरह के प्रोग्राम है। यहाँ पे तो मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ। अच्छा, बीबी यहाँ की पे क्या तरह। कर रहा है कि ये इंसर्ट कर रहा है, राइट? एक सर टेबल में वैल्यू को यूजर जो पास करेगा उसको इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट करने के बाद उस सेलेक्ट स्टेटमेंट को भी रन कर देगा, राइट? सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉप दिस। अच्छा सर सर, वन मोर थिंग। ये एक्सेल वाले कोर्स में सर बीबीए नहीं है ना? नहीं, आपके इसके एक्सेल में VBA नहीं है। सर वन मोर थिंग, हम लोग हम्म, एक प्रोसीजर को बनाने के बाद में उसको कितना बार रन कर सकते हैं? आप जितनी बार चाहो उतनी बार रन कर सकते हो, राइट? सर जैसे आपने टिल, अभी किया था तो आपको प्रॉब्लम आया था अभी, पहले आपने ड्रॉप किया क्यों? बिकॉज वाई एम जस्ट ड्रॉपिंग, क्योंकि ये इसको मैं फिर से क्रिएट करूंगा, राइट? और लेट मी जस्ट रन दिस डायरेक्टली, बिकॉज ये ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे सिस्टम में, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो दैट्स वाई यदि हम इसको दोबारा फिर से रन करेंगे, क्रिएट करेंगे, देन दिस विल गिव यू एरर दैट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट? देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम दिस इज एग्जिस्ट इन दिस डेटाबेस। या तो हमें ये स्टोर प्रोसीजर्स का नेम चेंज करना पड़ेगा, या फिर व्हाट वी कैन डू, इवन वी कैन जस्ट ड्रॉप दिस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट पास another, I'll just pass ID as this one, then I'll keep this manager, date of joining I'll just keep this 31st January 23, and I'm just going to give him salary 85,000, and that's it. अब इस वाले प्रोसीजर को हम रन करते हैं। सो ये जो प्रोसीजर आपका क्या कर रहा है, हेयर इस सारे, ये जो एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट एंड सैलरी, इस सारा का सारा इनपुट
यूजर से ले रहा है डायरेक्टली, एंड दिस विल रन टू SQL स्टेटमेंट। वन इज इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद जो आप इंसर्ट कर रहे हो आईडी, उसी को ये फिल्टर कर देगा, यानी कि जो आपने इंसर्ट किया है, जो इंसर्शन हुआ है, उसी रिकॉर्ड को ये फिल्टर करके आपको शो करेगा। आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस, नाउ सी, हमने 117 अभी रन किया है, इंसर्ट किया है। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द, तो ये जो स्टोर प्रोसीजर है, ये जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, इवन इंसर्ट करने के बाद उसको ये फिल्टर करके भी आपको दिखा देगा। तो दिस इज योर रिकॉर्ड जो आपने इंसर्ट किया है इन दिस वे। So even we can use store procedures to insert data in multiple table। अभी हमने एक टेबल का यूज किया है, बट यदि आपको एक ही इसी के अंदर मल्टीपल हैं टेबल्स, राइट, सो यहाँ पे आप मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इन वन गो यूजर से हम एक डेटा लेंगे, एंड देन हियर इवन वी कैन इंसर्ट इन मल्टीपल टेबल सेम वैल्यू। सपोज इसमें से हमें कुछ जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसमें से कुछ वेरिएबल्स को हमें दूसरे टेबल में इंसर्ट करना है। दूसरे टेबल में 3 कॉलम है, तीसरे में 4 कॉलम है, एंड सो ऑन सो ऑन। सो इन दैट केस इसी में जो ये जो डिफरेंट वेरिएबल है, एक बार हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एंड देन विल जस्ट गेट इनपुट फॉर ऑल द वेरिएबल्स फ्रॉम यूजर, एंड उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जिस तरीके से कोड करोगे उस तरीके से ये वर्क करेगा। Syntax is simple. Create procedure, the name of procedure as Purpose अभी begin, भी clear then नहीं here हुआ will है। pass the SQL statement, and that's it. Now, and यदि हमें drop करना होगा, then even we can just drop the store procedure too। यदि already आपने कोई store procedure create किया हुआ है अपने database में, and same name से आप दूसरा store procedure create करोगे, then that will not work। दो टाइप के स्टोर प्रोसीजर होते हैं, वन इज पैरामीटराइज एंड सेकेंड वन इज नॉन पैरामीटराइज। यदि आपको फिक्स आउटपुट प्रोड्यूस करना है, इन दैट केस आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे, यू विल जस्ट नेम द क्रिएट प्रोसीजर, देन नेम ऑफ प्रोसीजर, एंड हियर यू विल जस्ट ओनली टाइप द SQL स्टेटमेंट। इस केस में आपने बोला कि उन सारे रिकॉर्ड्स को हमें लिस्ट करना है जो कि दिल्ली सिटी से बिलोंग करता है, राइट। So now I'm not going to run this query again I'll just run this store procedure once, and ये हमें डेटा मिल जाएगा, right, ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। Store procedure is much more faster than normal SQL query, right, because ये भी व्यू की तरह एक पॉइंट बन जाता है, एक कंपाइल्ड रिकॉर्ड होता है, राइट, एंड दिस टेक्स वेरी लेस स्पेस। दिस इज जस्ट अ SQL स्टेटमेंट और नथिंग। बट इसको जब हम रन करते हैं, देन दिस फॉलो अ सर्टेन एग्जीक्यूशन पाथ। जबकि स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, एक सर्टेन पॉइंट पे स्टोर्ड है, रन करोगे, देन दिस विल जस्ट गिव यू द आउटपुट फ्रॉम देयर डायरेक्टली, राइट। एक सर्टेन जो पाथ है उसको ये फॉलो नहीं करता, ये जो स्टेटमेंट है उसको अपने में स्टोर कर लेता है इसके आउटपुट को। नाउ हियर वी हैव पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर। उस केस में हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करते हैं, एंड देन वी आर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, एंड एज पर दैट वी प्रोड्यूस द रिजल्ट, राइट। So here we have some parameterized SQL store procedures, and now जो हमने वहां पे यूज किया था कि एक ही स्टेटमेंट में हम यहाँ पे दो चीज कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर रहे हैं वैल्यूज को, एंड फिर जो हमने इंसर्ट किया है आईडी को उसको शो भी कर रहे हैं इन सेम स्टोर प्रोसीजर, राइट। So in this way even you can just use this store procedure and all, right, but आपके पास तो MySQL है, although you can just get the corresponding code to